दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 से पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे? अगर हाँ, तो फिर उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? इस समय पूरे देश में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी को इस समय ढूंढा जा रहा है और सवाल यही उठ रहा है, क्या पीएम मोदी 2029 से पहले रिटायर हो जाएंगे? और अगर रिटायर हो जाएंगे तो फिर उनका सक्सेसर, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? यही सवाल जब आरएसएस चीफ से पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे देश की राजनीति में खलबली मची हुई है। तो आरएसएस चीफ ने प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी को लेकर क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। वहीं इस बीच मोदी और राहुल के बीच तुलना की जा रही है कि कौन किससे आगे है विदेश दौरों के मामलों में। सबसे ज्यादा विदेशी दौरा कौन करता है, कब करता है, इसको लेकर एक आंकड़ा लेखा जोखा भी सामने आ चुका है। तो आज इस वीडियो में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा विदेशी दौरा कौन करता है और कब करता है। लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे? और अगर रिटायरमेंट ले लेंगे तो फिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? दोस्तों, ये सवाल कई सालों से देश की सियासत में गूंज रहा है। ये सवाल पहली बार नहीं उठाया गया है, इससे पहले ये सवाल कई बार उठाया जा चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोदी 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2014 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 2025 में उन्होंने 75 वर्ष की आयु भी पूरी कर ली है। बीजेपी में एक सिद्धांत काम कर रहा है, मार्गदर्शक मंडल। कहा जाता है कि जब किसी बीजेपी नेता की उम्र 75 वर्ष हो जाए या उससे पार हो जाए तो उसे मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाना चाहिए। यह नियम प्रधानमंत्री पर लागू नहीं हुआ। कायदे से तो सितंबर के महीने में ही मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन्हें मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजा गया। अब इसके पीछे बीजेपी की क्या मजबूरी है या फिर जो वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, ये तो आप लोग जानते हैं कि बीजेपी अगर कोई चुनाव इस समय जीत रही है तो मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। चाहे वो पार्षदी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, इन्हीं के चेहरों पर लड़ा जाता है। चूँकि प्रधानमंत्री की उम्र 75 वर्ष हो चुकी है, 75 वर्ष वो पार कर चुके हैं, इसलिए सैद्धांतिक तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब उन्हें इस कुर्सी से हट जाना चाहिए। जब यही सवाल आरएसएस चीफ मोहन भागवत से पूछा गया तो उन्होंने इसको लेकर दो टूक जवाब दिया है और जो जवाब दिया है उसने कई सारी आशंकाएं, संभावनाएं पैदा कर दी। तो सबसे पहले इस हेडलाइन को देखिए। दोस्तों, इसी हेडलाइन के बाद देश में यही चर्चा छिड़ी हुई है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा अगला पीएम। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान जब आरएसएस चीफ से पूछा गया कि मोदी जी के बाद अगला पीएम कौन होगा, तो इस पर संघ प्रमुख ने कहा कि कुछ सवाल मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, इसमें मैं अपनी राय नहीं दे सकता, मैं सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूं और कुछ नहीं। सोचिए, आरएसएस चीफ ये बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, मैं सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूं। अब जब भागवत ने ये कहा कि शुभकामनाएं दे सकता हूं तो यहीं से बहुत सारे कयास लगने शुरू हो गए। क्या वाकई 2029 से पहले मोदी जी पीएम की कुर्सी छोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ शुभकामना शब्द का प्रयोग किया है आरएसएस चीफ ने। वो चाहते तो सिर्फ इतना ही बोल सकते थे कि भाई मैं इसमें कोई राय नहीं दूंगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शुभकामना दे सकता हूँ। इसी बयान के आधार पर यह कहा जा रहा है कि मोदी जी 2029 तक पीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि मोदी जी के बाद कौन होगा ये तय मोदी जी और बीजेपी को करना है। यानी प्रधानमंत्री मोदी अपना जो उत्तराधिकारी है वो खुद ही तय करेंगे। वहीं यही सवाल जब बीजेपी के नेताओं से पूछा गया, जब महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी और का नाम सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी स्वस्थ हैं और वही 2029 तक नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, वह
किसी 40 वर्षीय शख्स से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। वह दिन में 17 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, कभी भी बैठकों के दौरान जम्हाई नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तब उनके अलावा किसी और को देखने का सवाल ही नहीं उठता। वह 2029 में भी हमारे नेता रहेंगे। तो ये फडणवीस का बयान है। फडणवीस को आप लोग जानते हैं कि इनके पिता भी बीजेपी में थे और अभी कहा जा रहा है कि कृपा से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जिन लोगों ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया है ये उस सवाल पर क्या ही ईमानदारी से जवाब दे पाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या मोदी जी 2029 तक पीएम की कुर्सी पर रहेंगे? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस सवाल का जवाब तो मिला लेकिन आधा अधूरा। कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी पीएम की कुर्सी से हटेंगे तो फिर यूपी में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि बीजेपी ने अभी भी पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के नाम को फाइनल नहीं किया है। वहीं इस समय लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आगामी जर्मनी दौरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच बहस यही छिड़ी हुई है कि 2025 में पीएम मोदी और राहुल गांधी में कौन ज़्यादा बार विदेश गया है। दोस्तों आपको बता दें कि 15 और 20 दिसंबर को राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर जा रहे हैं। 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। तो सत्र के बीच राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं वो विदेश दौरे पर क्यों जा रहे हैं, ये सवाल बीजेपी ने उठाया है। जब बीजेपी ने सवाल ये उठाया कि राहुल गांधी जी अक्सर संसद सत्र के दौरान विदेश दौरे पर चले जाते हैं, तो इसको लेकर पलटवार किया है कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने। उन्होंने पीएम मोदी के विदेश दौरों का पूरा लेखा जोखा बीजेपी के सामने रख दिया है और बता दिया है कि विदेश दौरे के मामले में सबसे आगे कौन है। सुप्रिया सुले ने अपने एक हैंडल पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राएं 94 देशों का दौरा। मोदी की लगभग 85% विदेशी यात्राएं संसद सत्र के दौरान ही होती हैं। तो बीजेपी जो ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अक्सर संसद सत्र के दौरान विदेश चले जाते हैं, चले नहीं जाते भाग जाते हैं कहती है बीजेपी। तो यहाँ पर सुप्रिया सुले ने पूरा लेखा जोखा पेश कर दिया है और पूरे आंकड़ों के साथ 2014 से 2025 तक बता दिया है कि कब कब संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर गए हैं। तो बीजेपी को आईना दिखाया है सुप्रिया सुले ने और बता दिया है कि देखो सबसे ज़्यादा विदेशी दौरे कौन करता है और आज देश की विदेश नीति की क्या हालत हो गई है। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने तो यहाँ तक कह दिया है कि देश में संकट के समय भी मोदी जी विदेश यात्राओं पर चले जाते हैं और कई सारे एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। पुलवामा आतंकी हमला 2019 जब हुआ था तो थोड़े दिनों के बाद वो दक्षिण कोरिया चले गए थे। कोविड महामारी लॉकडाउन जब आया था, जनवरी 2020 में भारत में पहला कोविड केस आने के बावजूद सिडनी में ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस फोरम में शामिल हुए। तो यहाँ सुप्रिया सुले ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जब जब संसद सत्र चलता है तब ये विदेश दौरे पर जाते हैं और जब देश में संकट आ जाता है, जब देश संकट की घड़ी में होता है तब भी ये विदेश चले जाते हैं। और सुप्रिया ने इस संबंध में एक लास्ट एग्जाम्पल दिया है। जब दिल्ली में आतंकी हमला नवंबर 2025 में हुआ था तब ये भूटान गए थे वहाँ के राजा का जन्मदिन मनाने के लिए 11-12 नवंबर को। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये बता रही है कि विदेशी दौरों के मामले में पीएम मोदी ही आगे हैं। राहुल गांधी तो कभी कभी विदेश दौरों पर जाते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है कि 2029 से पहले क्या मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे और हटेंगे तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।